जब बेहद के बाप को जानेंगे तो ही वो पावर आएगा, बेहद का पावर आएगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गैलेक्सियां, अनंत कोटि यूनिवर्स है, मल्टीवर्स यूनिवर्स है, अनेक मल्टीवर्स यूनिवर्स भी बेशुमार है। आदि मध्य और अंत बेहद का बाप है, और वो ही इस विश्व परिवर्तन कर सकता है। कोई भी इस संसार में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो सारी दुनिया को बदल पाए या दुनिया को परम लाइट की बना दे। तो मैं सबको जगाने का काम कर रही हूँ, सबको मैसेज दे रही हूँ बाप का। बाद में मुझे कोई बुलाना न दे कि बाप आया और हमें पता नहीं चला, बेहद का बाप आया। कौन आया? बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान दे रहा है, बेहद की योग सिखा रहा है, बेहद की धारणा सिखा रहा है। दुनिया तो बदलने वाली है, चाहे कोई सुने ना सुने, आए ना आए, दुनिया तो बदलेगी। मगर क्या है, जिन्होंने जान के भी नहीं जाना, सुन के भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया, किसमें पड़े हैं? मेरी मान शान, और मेरा कोई जिज्ञासु है, मेरा कोई सेंटर है, मेरा कोई मेरा, अरे मेरा कुछ नहीं मिलने वाला मेरे से। कितने तुम्हारे सामने चले गए, तुम्हारे से बड़े बड़े चले गए हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके जाना ही है सबको। मानिया खाली पढ़ी जाती थी आज तक, मानिया पढ़ते थे, तोते की तरह पढ़ ली बस, थोड़ी सी, कुछ समझ आया ही नहीं, ना कंप्यूटर वाले को समझ में आया है, वो राम वाली आत्मा रावण का काम कर रही है, और इधर ना कृष्ण वाली आत्मा को समझ में आया, ना कृष्ण वाले, जब बाप को ही समझ में नहीं आया, जिसको बाप ब्रह्मा बाप बोलते हो, मानी उनको भी नहीं समझ आई। बेहद के बच्चों का मृत्यु नहीं होता, वो जीते जी बाप के पास आ जाएंगे, 9 लाख बच्चे। जब हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, बाप से पावर आएगा, तो हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत मतलब क्या है? कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या है? कर्म भोग हमारे चुप्त हो जाते हैं बाप की याद में, 1 सेकंड में कर्म भोग भस्म हो जाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है कुछ रहने वाला नहीं है, बोला हुआ ना, जो कुछ देख रहे हो ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, यही माया है जो हमें भरमा के रखा है। माया ने हमको पकड़ के रखा है। ये जो सत्य होता है हमेशा कड़वा लगता है, सबको लगता होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, लगता भी होगा, मगर मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। क्यों? मैं जो भी बोल रही हूँ बेहद के बाप का सच्चा ज्ञान दे रही हूँ, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, बाप का बेहद के बाप का परिचय है। ये आपको खुद सोचना है, खुद जज करना है कि मेरे को बेहद का बाप चाहिए, या रावण कृष्ण वाली आत्मा चाहिए, या कोई और गुरु गोसाई चाहिए, ये आपको जज करना है। अलौकिक चित्र क्या होते हैं? जो दुनिया नहीं दिखा रही उसके चित्र बनाए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से 19 साल हो गए मेरे को, 19 सालों में मैंने चित्र बनाए हैं। आप उसको 6 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे, इतनी उसमें लिखत है और इतना उसमें ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन वो भी ज्ञान जो मैंने लिखा है, वो भी बेहद के बाप ने जो ज्ञान दिया है, उसमें से अंश मात्र ही समझो, अंश मात्र ज्ञान है। समझना तो अंत में बेहद के ज्ञान को सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब समझेंगे, मगर समय से पहले जिन्होंने जान लिया वही तो प्राप्ति करेंगे। तो कितनी खुशखबरी की बात है कि सारी दुनिया को मृत्यु लोक से बच जाए। भाई इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती इस संसार के अंदर, सारी दुनिया अमर बन जाए। वो अमर भव का वरदान देगा, कौन देगा? हमारा बेहद का बापू जी, वो ही अमर भव का वरदान हमको देगा। बाकी कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है अमर भव का वरदान दे। इतनी पावर है बेहद के बाप की, इतनी पावर है कि बेहद की पावर का आधा सेकंड भी वो पावर इस वायुमंडल में आ जाए तो पूरे आकाश तक तो धरती तक सारा परिवर्तन का वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। इसलिए मेरे लाडले बहन भाइयों, उठो जागो और सबको सही राह दिखाओ और बेहद के बाप का परिचय दो, बेहद के बाप का संदेश दो। अविनाशी दुनिया में जाने के लिए खुशखबरी सुनाओ। क्या करो? ऐसा उनको खुशखबरी सुनाओ कि भाई कभी भी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तो कितने बड़े खुश हो जाएंगे वो, आपको धन्यवाद देंगे। बेहद की दुनिया बनने वाली है, हम भी इसमें क्यों ना सहयोग करें, हम भी इसमें इस राह पे चलें, हम भी बेहद के बाप को जाने, बेहद के बाप को देखने की एक झलक के लिए भी तरसेंगे। क्या साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, तो कौन जाएगा साथ में? जो साथ में अभी साथ में है, तो अभी जो साथ में है तो ऊपर में भी साथ होंगे, अभी जो दूर है तो ऊपर में भी दूर होंगे। अनंता अनंत विश्व के सर्जन, विसर्जन और चलायमान का दिव्य ज्ञान सिर्फ बेहद का बाप ही दे सकता है। तत्वों को परम प्रकाश में रूपांतर करने का जादू भी सिर्फ बेहद का बाप ही कर सकता है। 5D से होकर बनने वाले नए ब्रह्मांड के निर्माण की कला सिर्फ बेहद का बाप ही जानता है। वो पृथ्वी लोक में तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन हर कोई उसे नहीं पहचान सकता। उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है।
तो हे विश्व परिवर्तक आत्माओं, तुम जागो और उसे पहचानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही तो आया हुआ है। हाँ, योग की विधि के बारे में बताइए। हाँ, तो योग कैसे लगाएंगे? जब तक योग सही नहीं लगेगा तो योग तो पहले पहले सब्जेक्ट बाप को, जब तक बेहद के बाप को नहीं जानेंगे, जब बेहद के बाप को जानेंगे तो ही वो पावर आएगा, बेहद का पावर आएगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो कर्मातीत अवस्था की पहचान क्या है? हमारे तत्व जो है 5 तत्व, आकाश वायु जल अग्नि धरती, तो सबसे ज्यादा आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व जिस आत्मा के अंदर ज्यादा होता है वो आत्मा निसंकल्प होती है। इतना निसंकल्प नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो आत्मा निसंकल्प होती है, और आकाश तत्व ज्यादा होने से उसकी इच्छा कम होती है। ये आत्मा की पहचान है। और अच्छी बुरी बातों को फटाफट भूल जाती है वो आत्मा। उसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा होता है उसकी बॉडी में। ऐसी आत्मा बहुत कम मिलेगी, गिनी चुनी आत्मा ऐसी मिलेगी। बाकी तो संकल्प तो अंदर चुप करके बैठा रहेगा तो भी बेशुमार संकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला संकल्पों का खून मत करो। संकल्प चलाने से आत्मा कमजोर हो जाती है। अब हमें बेहद के बाप से कनेक्शन जोड़ना है। तो कैसे? जब तक बेहद के बाप को ज्ञान से जानेंगे ना, तो ज्ञान से मैं आपको आह्वान कर रही हूँ, बुला रही हूँ, समझा रही हूँ कि बेहद के बाप को ढूंढो। जो मर गए चले गए, इनसे याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और शिव महाशिव परम महाशिव जैसे तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल राय के जाने से भी छोटे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गैलेक्सियां, अनंत कोटि यूनिवर्स है, मल्टीवर्स यूनिवर्स है, अनेक मल्टीवर्स यूनिवर्स भी बेशुमार है। दुनिया इतनी बड़ी है, ये दुनिया का बेअंत, कहीं भी अंत नहीं मिलेगा आपको। अंत बताएगा, अंत है आदि मध्य अंत। कौन है? बेहद का बाप। आदि मध्य और अंत बेहद का बाप है, और वो ही इस विश्व परिवर्तन कर सकता है। कोई भी इस संसार में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो सारी दुनिया को बदल पाए या दुनिया को परम लाइट की बना दे। ऐसा किसी के पास शक्ति नहीं है। एक ही बाप है सबका, एक ही। दो बाप नहीं होते कभी। कहते हैं मैं दो बाप है, अरे दो बाप कैसे होंगे? ये तो गाली है बाप को। एक ही बाप होता है, एक ही बाप, सबका बाप एक होता है। बापों का बाप, बापों का बाप, बापों का बाप, एक ही बाप होता है। दो बाप नहीं होते कभी। तो मैं सबको मैसेज दे रही हूँ कि अपनी दिव्य नेत्र को होश में आओ। आंखों पे जो पट्टी बांधी है इसको खोल दो। वाणी में क्या बताया? भारत के कुंभकर्ण सोए हुए हैं, उनको नगाड़ा बजा के जगाओ। तो मैं सबको जगाने का काम कर रही हूँ, सबको मैसेज दे रही हूँ बाप का। बाद में मुझे कोई बुलाना न दे कि बाप आया और हमें पता नहीं चला। बेहद का बाप आया। कौन आया? बेहद का बाप। बेहद का ज्ञान दे रहा है, बेहद की योग सिखा रहा है, बेहद की धारणा सिखा रहा है। तो पावर आ कहां से रहा है? पावर तो आ रहा है बेहद के बाप से। और कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जादू कर रही है, फलाना कर रहा है, ये शंकर कर रहा है, जो विष्णु कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। कोई जादू नहीं कर रहा है। जादूगर बाप बेहद का बाप है, वही सबको जादू पहुंचा रहा है, सबको नंबर 1। एक दिन तो सारी दुनिया को बदल देगा वो। दुनिया तो बदलने वाली है, चाहे कोई सुने ना सुने, आए ना आए, दुनिया तो बदलेगी। मगर क्या है, जिन्होंने जान के भी नहीं जाना, सुन के भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया। मेरे पास वाणी है, बाप बुलाते रहते हैं, बाप बुलाते रहते हैं, आंख पे पट्टी बांध के और ढूंढते रहते हैं। तो आंख पे पट्टी बांधी हुई है तो रास्ता कैसे मिलेगा? किसमें पड़े हैं? मेरी मान शान, और मेरा कोई जिज्ञासु है, मेरा कोई सेंटर है, मेरा कोई मेरा, अरे मेरा कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे से कितने तुम्हारे सामने चले गए, तुम्हारे से बड़े बड़े चले गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जाना ही है सबको। तो जाएंगे कहाँ? अब मैं वाणी नहीं आज पढ़ रही, लेकिन वाणी में मैं बता रही हूँ। एक वाणी में है कि ब्रह्मा तुम्हारा चला गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था साथ जाएंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। तो ब्रह्मा चला गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाणी है मेरे पास। अगर ब्रह्मा भी चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? ये वाणी के अंदर है। ब्रह्मा भी अगर चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? इसका भी रहस्य है। क्या कहा आगे, क्या शब्द है? इसका भी रहस्य है। आज मैं वाणी नहीं पढ़ी, मगर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये शब्द वाणी में है। ब्रह्मा भी चला गया तो फिर क्या करोगे?
एक वाणी मेरे पास ये भी है। क्या भगवान के लिए रट्टा लगाते रहते थे, भगवान आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो मैं आया हूं, अब क्या हुआ? बेहद का बाप आया है, बेहद का बाप। आज तक ऐसा बाप, बेहद का बाप अमर बनाने के लिए करोड़ों अरबों साल पहले भी अमर दुनिया नहीं थी। करोड़ों अरबों साल पहले भी अमर दुनिया नहीं थी। मृत्यु होता था, मगर मृत्यु अलग अलग प्रकार की होती थी। इच्छा मृत्यु होता था, इच्छा से मरते थे लोग, मगर शरीर छोड़ के दूसरा धारण करते थे। मगर यहाँ बाप ने क्या, बेहद के बाप ने क्या सिखाया? तुम बेहद में चले जाओ। एक वाणी मेरे पास ये भी है, अगर तुमने मेरा बेहद का बाप माना, मेरा बेहद का बाप, मेरा बेहद का बाप, तो जन्म मरण के फेरे से छूट जाओगे। मैंने 2-4 दिन पहले वाणी पढ़ी हुई थी। जी। अगर तुमने बेहद के बाप को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, तो तुम जन्म मरण के फेरे से छूट जाओगे। लेकिन अभी तो बापूजी तो सारी दुनिया को जन्म मरण के फेरे से छुड़ाने ही वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर क्या है, अगर तुमने नहीं जाना, जीते जी बाप को नहीं मिले, बाप को नहीं पहचाना, तो सोचो क्या हाल होगा, कितना पश्चाताप होगा। इसलिए मैं मैसेज दे रही हूँ कि कल को रोना चिल्लाना मत, क्योंकि बाप का मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि बेहद का बाप धरती पर आ चुका है। बेहद का बाप, बेहद का बाप सेम अहमदाबाद की धरती पर आ चुका है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और दिल्ली में 1000 भुजा वाला ब्रह्मा का पाठ चलेगा। ये वाणी भी मेरे पास है। दिल्ली में 1000 भुजा वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा माना क्या कहा है? दाढ़ी मूछ वाले को ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा कोई माँ होगी ना दिल्ली में, जिसके साथ 1000 भुजाएं इकट्ठी होगी। 1000 भुजा वाला ब्रह्मा दिल्ली के अंदर पाठ चलेगा। फिर क्या कहा है? चारों ओर भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे माथा झुकावेंगे। कहाँ? दिल्ली में। ये भी ब्रैकेट में लिखा है। मैं जो भी बातें कह रही हूँ वाणी के अंदर है, आप पढ़ते रहना, ढूंढते रहना। वाणियाँ खाली पढ़ी जाती थी आज तक, वाणियाँ पढ़ते थे, तोते की तरह पढ़ ली, बस थोड़ी सी, कुछ समझ आया ही नहीं। ना कंप्यूटर वाले को समझ में आया है, वो राम वाली आत्मा रावण का काम कर रही है, और इधर ना कृष्ण वाली आत्मा को समझ में आया, ना कृष्ण वाले, जब बाप को ही समझ में नहीं आया, जिसको बाप ब्रह्मा बाप बोलते हो, वाणी उनको भी नहीं समझ आई। तो बेहद का बाप लास्ट में, अंत में सारी दुनिया को, बेहद की दुनिया को बचा रहा है। क्या कर रहा है? बाप अपनी हड्डी हड्डी गला के अपने बेहद के विश्व को परिवर्तन कर रहा है। कितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तो मनुष्य कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, पावर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो जो बेहद के बाप की पावर है, वो 9 लाख आत्मा उसी से जिंदा है। वो 9 लाख आत्मा नहीं मरने वाली, उनका मृत्यु नहीं होगा। बाप उनको बेहद की दुनिया में ले जाएगा। बेहद के बच्चे हैं वो, बेहद के बच्चों का मृत्यु नहीं होता। वो जीते जी बाप के पास आ जाएंगे। 9 लाख बच्चे बेहद के बाप के, वो बेहद के बच्चे हैं। बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान है, बेहद का योग है, बेहद की धारणा है, बेहद का बेहद का बाप, बेहद का योग, बेहद का सेवा, बेहद की धारणा। तो बेहद की सेवा करनी है हमें, बेहद दुनिया की सेवा करनी है। और धारणा क्या करनी है? जब हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, बाप से पावर आएगा, तो हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत मतलब क्या है? कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या है? कर्म भोग हमारे चित्त हो जाते हैं बाप की याद में, 1 सेकंड में कर्म भोग भस्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? भस्म हो जाते हैं। अभी क्या बोला? वाणी में भी लिखा है कि ये दुनिया भस्म होने वाली है। ये सारी दुनिया भस्म होने वाली, भस्म होने वाली दुनिया की लोग लाज रखते हो हैं? और जो अविनाशी दुनिया बाप तुम्हें दे रहा है, बेहद का बाप, बेहद का बाप, बेहद की दुनिया, अविनाशी दुनिया, बेहद की दुनिया, वो तुम्हें उस दुनिया में ले जा रहा है। और उस दुनिया की लाज, उस दुनिया का कोई परवाह ही नहीं है, हैं? और जो दुनिया भस्म होने वाली है, हमारे में क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या कहते हैं, साधु महात्मा क्या कहते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है वो कुछ रहने वाला नहीं है। बोला हुआ ना, जो कुछ देख रहे हो ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, यही माया है जो हमें भरमा के रखा है। माया ने हमको पकड़ के रखा है। पेड़ ने हमको नहीं पकड़ा, हमने पेड़ को पकड़ा है। समझ गए? पेड़ ने नहीं पकड़ा, हमने पेड़ को पकड़ा हुआ है। हम पेड़ को नहीं छोड़ रहे, हम माया को नहीं छोड़ रहे। एक वाणी में है, अंत में कहें सबके मुंह से निकलेगा माया चली गई। कहाँ चली जाएगी? माया जो भी दिखाई दे रहा है सब डिजॉल्व हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ना किसी के पास रहेगी।
कुछ होगा ही नहीं, फिर कहाँ से आएगी माया? फिर सबके मुंह से निकलेगा माया चली गई। अब बेगत का बाप है, बेगत का परिवर्तन कर रहा है। ये मैं सबको मैसेज दे रही हूँ, और मैं इसीलिए सबको, देखो ये जो सत्य होता है हमेशा कड़वा लगता है। सबको लगता होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, लगता भी होगा, मगर मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। क्यों? मैं जो भी बोल रही हूँ बेगत के बाप का सच्चा ज्ञान दे रही हूँ, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, बाप का बेगत के बाप का परिचय है। इसलिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्यों? मैं सही बोल रही हूँ। जो राइट बोलता है उसको माफी नहीं मांगनी है, जो गलत बोलता है उसको माफी मांगनी होगी। जो झूठ में भरमा रहे हैं, झूठे चक्रों में फंसा रहे हैं लोगों को, और झूठ झूठ बोल के 5,000 साल का मार ड्रामा, और विनाश विनाश डरा डरा के सबको डरा के, अरे भाई सब ले लो, हम मरने वाले हैं, क्या करेंगे, रख के क्या करेंगे। तो कितनी दहशत फैलाई हुई है पूरी दुनिया में, पूरा वायुमंडल के अंदर दहशत फैली हुई है, मरने की। विनाश होना ही नहीं है, परिवर्तन होना है। सबको अमर लोक में जाना है। बेगत का विनाश, बेगत का परिवर्तन होगा। विनाश बिल्कुल झूठ है। मैंने वाणियों में 4 दिखा दी है। वाणियों के अंदर तो हर जगह तो गलत लिखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो सच मिल जाएगा। कहते हैं ना, कहीं कितना भी वाणी काट डालो, फिर भी मुझे वाणी में आपको दिखा पाऊंगी, कहीं से भी ढूंढ के। वाणियों के अंदर बेगत का ज्ञान लिखा हुआ है, बेगत का ज्ञान, बेगत का योग लगेगा। अब योग कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊं। जब तक बेगत के बाप को नहीं जानेंगे, बेगत के बाप के 3 रूप हैं, साकारी भी है, आकारी भी है और निराकारी भी है। तो बेगत के बाप से जब निराकारी रूप से भी पावर लगाओगे, कनेक्शन जुड़ेगा, तो पावर आएगा। वो बेगत का लाइट हाउस है, वो कभी भी मरने नहीं देगा ऐसे बच्चों को जो बेगत के बाप को जानेंगे और बेगत के बाप से कनेक्शन जोड़ेंगे, बेगत के पावर लेंगे। वो बच्चों का कभी भी मृत्यु नहीं होगा। ये आपको खुद सोचना है, खुद जज करना है कि मेरे को बेगत का बाप चाहिए, या राम और कृष्ण वाली आत्मा चाहिए, या कोई और गुरु गोसाई चाहिए। ये आपको जज करना है। अपनी बुद्धि के पर्दे को खोलो और बेगत के बाप को जानो। बेगत का बाप कौन, क्या ज्ञान देगा? बेगत का ज्ञान। मैं बार यही कह रही हूं कि बेगत का ज्ञान क्या है, वो भी मैं एक ना एक दिन वो भी दुनिया के सामने पेश करूंगी। और मैं चित्र बनाए हुए हैं, अलौकिक चित्र की वाणी भी चली है, मैंने वाणी भी कल दिखाई थी। अलौकिक चित्र क्या होते हैं? जो दुनिया नहीं दिखा रही उसके चित्र बनाए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से 19 साल हो गए मेरे को, 19 सालों में मैंने चित्र बनाए हैं। आप उसको 6 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे, इतनी उसमें लिखत है और इतना उसमें ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन वो भी ज्ञान जो मैंने लिखा है, वो भी बेगत के बाप ने जो ज्ञान दिया है, उसमें से अंश मात्री समझो, अंश मात्री ज्ञान है। धरती की कागज बनाओ और वनस्पतियों का बनाओ कलम, और बेहद जितने भी सागर हैं उन सागरों की स्याही बनाओ, तो भी बेहद के बापू जी का ज्ञान नहीं लिख सकते। बेहद के बच्चे होंगे तो हमारे बेहद के बापू जी के पास आ जाएंगे, बेहद के बाप को ढूंढेंगे। ये मैं उनको मैसेज दे रही हूं। फिर समय आज से चले जाएगा, आज नहीं तो अब, कल करना है तो आज करो, आज नहीं तो अब करो, आज नहीं अब। जो भी अच्छा काम है उसके लिए वेट नहीं करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। सत्य बाप के सच्चे बच्चे होंगे तो वो निकल के बाप को ढूंढेंगे। उनको बाप चाहिए। आज ब्रह्मा कुमारी में भी गए, हम भी गए इतने साल, तो किस लिए गए थे? हम बाप को ढूंढने गए थे, बेहद के बाप को ढूंढने गए थे। ठीक है, आपने 80 साल हो गए, यज्ञ को चलाया, मेहनत की है, घर बार छोड़े हैं, वो स्कूल की पढ़ाई है, तो भी आप जो पढ़ा रहे हो। हाँ, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उनको कहती पहले बीके में जाओ। क्यों? जो आप मेहनत कर सकते हो वो मैं मेहनत करके नहीं पढ़ा सकती। ABC मैं नहीं पढ़ा सकती उनको, इसलिए हम आपके पास भेजते हैं कि भाई वहां जाओ, वहां वो धारणा सिखाएंगे आपको, रहना सहना खाना पीना सब आपको सिखाएंगे, आपको मंदिरों से छुड़ाएंगे, वो अच्छी धारणा सिखाएंगे, ताकि कम से कम एक को तो पकड़ेंगे, निराकार को तो पकड़ेंगे, निराकार से योग तो लगाएंगे। लेकिन पावर तो पावर हाउस से आ रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफर होते वहां पे जा रहा है, थोड़ा
पहले थोड़ा थोड़ा पावर आता है। ब्रह्म कुमारी में जाने से पावर तो आता है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं आता। निराकार को याद करने से भी पावर आता है। मैं उनको गलत कभी भी नहीं कहूंगी ब्रह्मा कुमारियों को, ये गलत है, वो भी सही है। मगर मैं अभी उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि अभी बेहद का बाप आया है, छोटा मोटा बाप नहीं है, साधारण बाप नहीं है। अविनाशी ज्ञान देने आया, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी परिवर्तन होगा। पूरे विश्व, बेहद के विश्व का अविनाशी परिवर्तन होगा, बेहद का अविनाशी परिवर्तन। रोज में थोड़ा थोड़ा जो मेरे को वाणियां मिलेगी उसमें बताती रहूंगी, और जो बापू जी ज्ञान देते हैं वो भी बताती रहूंगी थोड़ा थोड़ा। तो अभी उठ के जागो, बुद्धि को खोलो, बुद्धि का पर्दा खोलो, आंखों की पट्टी उतार दो और उठो जागो। अब समय बहुत कम रह गया, अब समय अंतिम समय है, और समय को समीप लाने वाले भी आप बच्चे हो और कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया वाले तो भगवान को नहीं ढूंढते ना, ढूंढता कौन है? बीके वाले, पीवीके वाले, यही बच्चे ढूंढते हैं ना भगवान को। तो भगवान को ढूंढते ढूंढते तो मंदिर पे पहुंच जाएंगे ना, बेखत के बाप को जान लेंगे ना एक दिन। तो अंत में तो सबको अंत में तो सारी दुनिया जान जाएगी। तब हम बच्चों ने तब जाना तो क्या फायदा? तब तो इतनी प्राप्ति नहीं होगी, बाप चला जाएगा ना। जब ज्ञान पूरा होगा तो बाप भी चला जाएगा, ज्ञान पूरा हो जाएगा ना तो बाप भी चला जाएगा। फिर कितना रोना चिल्लाना पड़ेगा, आप सोचो। इसलिए मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि 19 साल हो गए मेरे को ज्ञान सुनते सुनते समझते हैं। इतना समय लगा मुझे भी समझने में, लेकिन मैं तो आपको बना बनाया दे रही हूँ। मुझे तो समझने में इतना समय लगा, लेकिन आपको तो बना बनाया मिल रहा है। बेखत का बाप बना बनाया, बेखत की दुनिया का ज्ञान जो मैंने 19 साल में तपस्या करके ज्ञान लिखा है, समझा है, आपको तो मैं बना बनाया ज्ञान दे रही हूँ। यहाँ पर आके देखिए मैंने जो म्यूजियम में बनाया है, अलौकिक म्यूजियम बनाया, अलौकिक दुनिया के चित्र लगाया है। उसको समझना पड़ेगा पहले। समझना तो अंत में बेखत के ज्ञान को सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब समझेंगे, मगर समय से पहले जिन्होंने जान लिया वही तो प्राप्ति करेंगे। समय बीत जाने के बाद तो हाथ मलते रह जाएंगे, फिर सिर पे कहते हाथ रख के और फिर बाबा भगवान के बेहद के बाप के बनेंगे। उसका क्या फायदा? ना माया मिली ना राम मिला, ना बाप के मुख से 2 शब्द भी सुनेंगे। इसलिए हे मेरे प्यारे बहन भाइयों, उठो जागो, बुद्धि को जगाओ, बुद्धि को खोलो, बुद्धि का पर्दा साफ हटाओ और आंखें खोलो। तीसरी आंख खोलो, अपनी ज्ञान की आंख खोलो, बेहद की आंख खोलो ज्ञान की, और बेहद की प्राप्ति करो। बेहद की प्राप्ति करोगे तो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में आओगे ही नहीं, सारी दुनिया ही इससे छूट जाएगी। तो कितनी खुशखबरी की बात है कि सारी दुनिया को मृत्यु लोक से बच जाए। भाई इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती इस संसार के अंदर। सारी दुनिया अमर बन जाए, वो अमर भाव का वरदान देगा। कौन देगा? हमारा बेहद का बापू जी, वो ही अमर भाव का वरदान हमको देगा। बाकी कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है अमर भाव का वरदान दे। अमर तत्व बापू जी को ही पता है कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है बेहद की दुनिया कहाँ है, कहाँ तक है। और अंत में जो वहां की इतनी शक्ति है, कुरान में क्या बताया था, वहां की इतनी पावर है, बेहद के बाप की इतनी पावर है कि बेहद की पावर का आधा सेकंड भी वो पावर इस वायुमंडल में आ जाए तो पूरे आकाश तक धरती तक सारा परिवर्तन का वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, हल्का हो जाए, हल्का। वो तत्व हल्के हैं। परम तत्व जो है ये स्थूल तत्व जड़ तत्व बन गए हैं और बुद्धि पत्थर बन गई है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं पत्थर बुद्धि वाले बच्चों को ही जगाने आई हूँ। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, आयरन जैसे बन गए, आयरन एज में चले गए हैं, एकदम पत्थर बन गए हैं। विनाश 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 करते करते पूरा वायुमंडल खराब हो गया है और विनाश के साधन बन गए हैं। क्योंकि बीज जो सोचेंगे वो दुनिया सोचेगी, तो बीजों के संकल्पों से विनाश के साधन बन गए हैं ना इतने। मगर विनाश फिर भी नहीं होगा, बेहद का परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा, बेहद का परिवर्तन। आप क्या कहोगे अब? बेहद का परिवर्तन। किसी को भी गलत रास्ते पे मत डालो। ये किसी को गलत राह पे लाना बेहद का महापाप है। इसलिए मेरे लाडले बहन भाइयों, उठो जागो और सबको सही राह दिखाओ और बेहद के बाप का परिचय दो, बेहद के बाप का संदेश दो। अविनाशी दुनिया में जाने के लिए खुशखबरी सुनाओ। क्या करो? ऐसा उनको खुशखबरी सुनाओ कि भाई कभी भी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तो कितने बड़े खुश हो जाएंगे वो, आपको धन्यवाद देंगे कि मेरी प्यारी बहनों ने कितना अच्छा हमें ज्ञान दिया, कितना अच्छा बाप का संदेश दिया, बेहद के बाप का संदेश दिया, बेहद की दुनिया में चलने का संदेश दिया।
बेहद की दुनिया बनने वाली है, हम भी इसमें क्यों ना सहयोग करें, हम भी इसमें इस राह पे चलें, हम भी बेहद के बाप को जानें, बेहद के बाप को देखने की एक झलक के लिए भी तरसेंगे। क्या साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, तो कौन जाएगा साथ में? जो साथ में अभी साथ में है, तो अभी जो साथ में है तो ऊपर में भी साथ होंगे, अभी जो दूर है तो ऊपर में भी दूर होंगे। जो 9 लाख वाले हैं वो दूर होंगे, 2 करोड़ वाले और दूर होंगे, 33 करोड़ वाले और दूर होंगे, और 16,000 वाले थोड़ी और हो जाएंगे आगे, फिर 1,000 वाले और आगे होंगे, 108 वाले और आगे होंगे, 8 वाले और को नजदीक होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब समय 80 साल बीत गए, अब आप सोचो अभी तो समय आ गया है बेहद के बाप को मिलने का, तो बेहद के बाप को ढूंढो और खुशखबरी सबको दो। अब ब्रह्मा कुमारी में जो भी हुआ उसको, पुरानी बात को भूल जाओ, बीती को बिंदी लगाओ, खत्म करो। अच्छा किया आपने, मैं तो नहीं समझती कि आपने गलत किया है, जितनी आपको समझती उतना आपने किया, मगर अच्छी मेहनत की है, अच्छी लोगों को इकट्ठा किया, अच्छा लोगों की संस्था बनाई है, कोई बुराई नहीं की, एक भी बुराई आपकी मेरे को नहीं नजर आती। परम शांति।